हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ हो चुकी थी सुबह और आज मैं हो गई थी उठने में लेट। उसके अलावा फिर मैं आई किचन में जल्दी से, फिर मैंने चाय चढ़ाई और फिर हम इतवार के दिन अक्सर जो है नाश्ता बाहर का करते हैं, या तो हलवा पूरी ले आते हैं या फिर पराठे ले आते हैं। हलवा पूरी पर रश ज़्यादा था तो इसीलिए ये पराठे लेकर आ गए। और फिर मैंने रात का सालन भी रखा हुआ था, वो भी गर्म कर लिया था। तो फिर हमने सुबह का नाश्ता किया जल्दी से। उसके बाद फिर मुझे अपने रूम का करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि उस पे कारपेट बिछा हुआ था। मेरी बड़ी बेटी को एलर्जी हो रही थी उससे, तो मैंने सोचा कि मैं आज कारपेट निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने घर भेज दिया था अम्मी के पास। उसके अलावा फिर हम दोनों ने कारपेट वगैरह निकाला, तो हमने सोचा क्यों ना हम अब यहाँ रेगज़ीन या फ्लोर वगैरह बिछा लेते हैं। तो हम दोनों वहीं उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। और यहाँ हम पहुँच चुके थे, अपना रेगज़ीन पसंद कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सारी वैरायटी थी। हम लालू खेत आए थे, बहुत अच्छे अच्छे भी थे और उन्होंने लो क्वालिटी के भी दिखाए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी थे। हमें जो पसंद आ रहा था वो था वाइट और सिल्वर कलर का। इसके अलावा हमें एक और पसंद आया था, लेकिन वो इतना ख़ास लगता नहीं कमरे में। तो हमने सोचा कि हम अपने फ़र्नीचर के हिसाब से लें, तो हमें वाइट और सिल्वर बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा फिर ये मेरी बेटियाँ यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो गई थी। ये अपनी नानी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर जाकर ये नहा धोकर, इन्होंने, नानी ने इनका सूट सिया था तो इन्होंने वही सूट पहन लिया। और छोटी वाली भी नहा धोकर वो भी तैयार हो गई थी और वो भी खेल रही थी और वो बिस्किट का चूरा कर रही थी, नानी के साथ खेल में मगन थी। फिर मैं यहाँ से अपने घर आई और घर आने के बाद मैंने सब सफाई करके फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी कपड़े धोने। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था मेरी तरफ, तो मैंने सोचा चलो अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे क्योंकि अम्मी के घर से रुक कर आई थी। उसके अलावा फिर और भी कपड़े थे तो वो सब धोने थे, तो मैं इसीलिए अम्मी की तरफ आई और फिर मैंने जल्दी से कपड़े धोए। शाम में मैं आई थी और फिर रात में मुझे ये लेने आ गए थे। और यहाँ हो चुका था नेक्स्ट डे और हम सुबह का नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन की सफाई करनी थी और बर्तन भी इतने सारे हो रहे थे सुबह नाश्ते के। तो मैंने सोचा चलो पहले आज मैं बर्तन धो लेती हूँ, वरना मैं पहले कभी कभार सफाई कर लेती हूँ। कभी कभार जब मेरा मूड होता है तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, और जब मेरा दिल होता है कि मैं सफाई करूँ तो फिर मैं सफाई करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी का सालन भी पकाना था साथ साथ दोपहर के लिए। तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं और सालन चढ़ा देते हैं। और फिर आज अम्मी ने कहा था कि उनको सालन में तो जो है दाल खानी है, उनको खांसी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा चलो मुझे आज सादी ना दाल बना दो मूंग मसूर की। और आज मेरा भी यही इरादा था कि मैं हम दोनों के लिए भी आज मूंग मसूर की दाल बनाऊं। कुछ हल्का हल्का खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर सोचा कि चलो दाल ही बना लेती हूँ। मैं ज़ीरा भी डालती हूँ, तो अम्मी ज़ीरा पसंद नहीं करती, तो अम्मी के लिए सादी दाल बनाती हूँ बग़ैर ज़ीरे की, और अपने लिए और इनके लिए ज़ीरे के भगार वाली। फिर मैं यहाँ पर किचन की सफाई करने लगी थी, थोड़े से मैंने चूल्हे साफ़ किए। उसके बाद फिर आटा आ गया था, तो मैं जल्दी से, मैंने कहा चलो पहले मैं आटा डाल के आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि फिर अम्मी की रोटी का टाइम हो जाता। तो फिर मैंने इसलिए जल्दी से आटा जो है वो बाल्टी में डाल लिया था। अम्मी का जो है वो लाल आटा आता है और हम जो है वो वाइट आटा खाते हैं, क्योंकि पराठे हमसे लाल आटे के खाए नहीं जाते। सो हम लोग जो है वो वाइट आटा मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से जो है आटा निकाला और फिर मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया। आजकल पानी भी गंदा आ रहा था, तो हम लोग फ़िल्टर का या मिनरल वाटर वगैरह ही यूज़ कर रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गंदा पानी आने लगा है, कभी कभार तो बिल्कुल साफ़ आ जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदा आता है कि वो फिर यूज़ करने का दिल नहीं करता। सिर्फ उससे बर्तन धुल जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, मतलब और सारे कामों में यूज़ आता है, बस खाने पकाने में हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर आटा गूँध चुका था। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि कल ये धनिया पुदीना और सब्ज़ी बाकी सब कुछ लाए थे, तो वो सब मैंने देखा नहीं था। वो मैं जल्दी मैं रेगज़ीन के चक्कर में जो है वो भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं धनिया वगैरह बना लेती हूँ, वरना ख़राब हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से पहले पुदीने के पत्ते उतारे सारे। मैं पत्ते सुखाकर जो है फिर रखती हूँ ताकि पुदीना गले नहीं। उसके अलावा जो है मैं धनिए को काट कर बिल्कुल बारीक कर और जो है अखबार में लपेट के फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर
फिर मैंने अपने किचन की सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं जब रूम में आई तो मेरे सारे कपड़े फैले हुए थे, फिर मैंने जल्दी से कपड़ों को तह बनाई। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आई और आप देख सकते हैं, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे कमरे में रेगज़ीन कैसा लगा, क्योंकि हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमारा रूम। बच्चियों को भी बहुत अच्छा लगा, उन्हें तो बहुत ही पसंद आया। खेल रही, खुश हो रही थी, हैरान हो रही थी कि ये क्या मम्मा ने बिछा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत पसंद आया, हमारा रूम बहुत ईज़ी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और फिर यहाँ पर मेरी दोनों बच्चियाँ ऊपर चली गई थी अपने बड़े ताई और बड़ी ताई मम्मा के पास, और फिर मैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर सफाई कर रही थी अपने घर की। और फिर मैं आ गई थी सहन में, घर की सफाई हो गई थी, सहन धो रही थी। सहन धोने के बाद फिर मैंने जल्दी से वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर लिए थे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।